बिजनेस स्टडीज के आप लोगों के पास दो पार्ट्स हैं बच्चे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आओ जरा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि पार्ट ए में अगर आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं, कल आपका प्री बोर्ड है या फिर बोर्ड है, तो आप लोगों ने किन किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैं बात करता हूं अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कोऑर्डिनेशन। मुझे चाहिए कोऑर्डिनेशन। बाकी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सबको पता होता है, कोऑर्डिनेशन की तीन इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। सेकंड चैप्टर आप लोगों के पास है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मुझे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स चाहिए, साथ में एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स चाहिए। थर्ड चैप्टर आप लोगों के पास बच्चों बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस बिजनेस एनवायरनमेंट के पांचों कंपोनेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। फोर्थ चैप्टर है बच्चे प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर दो टॉपिक मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों के पास ऑर्गेनाइजिंग, और आपको पता ही है ऑर्गेनाइजिंग जब करते हो ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। तो मुझे इसके अंदर सबसे पहले चाहिए डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट टॉपिक इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देयर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे पास स्टाफिंग, दैट मींस प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। मुझे स्टाफिंग का प्रोसेस चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस चाहिए और डिफरेंसेस चाहिए। सबसे ज्यादा डिफरेंसेस मुझे स्टाफिंग में दिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर मुझे सबसे पहले चाहिए लीडरशिप स्टाइल्स, उसके बाद फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव किसी को मोटिवेट करने के लिए, और कम्युनिकेशन बैरियर्स, याद आ रहा होगा SPOP। और लास्ट चैप्टर आप लोगों की फर्स्ट बुक का, दैट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस। पूरा कंट्रोलिंग प्रोसेस चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। अगर आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, आपकी फर्स्ट बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। और अगर हम लोग डिस्कस करें बच्चे पार्ट बी के बारे में, आप सब बच्चों को पता है कि पार्ट बी में फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के साथ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करती है, इसके लिए मुझे तीन डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर। फर्स्ट डिसीजन आप लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन तीनों डिसीजंस के फैक्टर्स अफेक्टिंग, सुन रहे हो ना, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में आपके पास आता है टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये आपके सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। सेकंड चैप्टर आप लोगों के साथ है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। नेक्स्ट आप लोगों का ट्रेडिंग प्रोसीजर, अगर आप लोगों ने शेयर्स को बाय करना है, सेल करना है, तो ट्रेडिंग प्रोसीजर। और लास्ट टॉपिक आपके पास है सेबी के फंक्शन। सेबी के तीनों फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड प्रोडक्टिव फंक्शन। सेकंड लास्ट चैप्टर आप लोगों का सबसे बड़ा चैप्टर सेकंड बुक का आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट व्हिच मैनेजेस द मार्केटिंग एक्टिविटी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सर मार्केटिंग की 5 फिलॉसफी हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग, सोसाइटल मार्केटिंग, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों के 4 P's बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों के पास ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्राइसिंग का सिर्फ एक ही टॉपिक है, हाउ टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट प्लेस के अंदर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक गुड प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे जाता है, उसको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और प्रमोशन में पब्लिक रिलेशन जरूर कर लेना। लास्ट चैप्टर आप लोगों को पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके बारे में ऐसे बोल देता हूं, आप लोगों को कंज्यूमर के सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। और वो पता है ना, 3 रेड्रेसल फोरम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन, इन तीनों के और इन तीनों के प्रोडक्ट के प्राइसेस, बस ये पता होना चाहिए। ये आपका पार्ट बी है। पार्ट ए में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 80 मार्क्स में जो आपको मैंने अभी बताया है, अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया, टॉपिक्स पढ़ लिए, तो आउट ऑफ 80 कंफर्म्ड है कि आप मोर देन 70 मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।